नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। सुबह 8 बजे के बाद नहाने वाले लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों बैकुंठ धाम में विश्राम कर रहे थे। तभी नारद मुनि विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी के पास आते हैं और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से पूछते हैं, हे भगवान, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मनुष्य स्नान करते हैं, परंतु फिर भी दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने का कारण क्या है? भगवान, आप मुझे बताइए कि स्नान की नियम क्या है, स्नान किस समय और कैसे करना चाहिए, स्नान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मैं इस सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। भगवान नारद मुनि माता लक्ष्मी से भी पूछते हैं, हे माता लक्ष्मी, मैंने यह भी देखा है कि बहुत सारी महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा अर्चना करती हैं, परंतु फिर भी उन सबों के घर में आपका वास क्यों नहीं होता है? इसका कारण क्या है? माते, नारद के इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर विष्णु भगवान बोल उठे, हे नारद मुनि, तुमने तो सारे ही प्रश्न उचित ही किए हैं। स्नान करना बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर के शुद्धता के लिए स्नान जरूरी होता है और सारे मनुष्य पूजा पाठ और सभी कर्म करने के योग्य बनता है। इसलिए मनुष्य को रोजाना स्नान करना उचित आवश्यक है। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना। इस कथा में तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने ऋषि मुनि को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाते हैं, जिसे सभी पृथ्वी लोक के वासियों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से ही हजारों तीर्थों के स्नान का पुण्य इंसान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कथा को अवश्य सुने। वीडियो आधा अधूरा देखने से विष्णु भगवान का अनादर भी होगा और आप सभी को ज्ञान भी आधा ही मिलेगा। इसीलिए पूरी कथा सुने। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, प्राचीन काल में मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था, जहाँ एक धनवान सेठ रहता था, जिनकी 3 पुत्रियाँ थीं। सेठ ने अपनी कन्याओं को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसने अपनी कन्याओं को बड़े ही प्यार से पाला था। उसकी कन्याएं बहुत ही सुंदर और नटखट स्वभाव की थी। एक पिता का जो कर्तव्य होता है वह सभी सेठ ने पूरे किए। अपनी कन्याओं को उसने सब कुछ दिए। उसने एक गलती कर दी, उन्होंने अपनी कन्याओं को शास्त्र का ज्ञान नहीं दिए। जीवन में सब कुछ पाकर भी उनकी कन्याएं का जीवन आधा अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। धन दौलत सौंदर्य होकर भी उनकी कन्याओं के पास वो नहीं था जो कि सभी के पास होता है और सभी के पास होनी चाहिए। फिर जब उनकी तीनों कन्याएं जवान हुई तो सेठ ने उनकी तीनों कन्याओं का शादी एक अच्छे घराने में कर दिया। तीनों के पति बड़े ही व्यापारी थे और सभी राजमहल में चली गई। जैसे ही तीनों अपने घर गई, वहाँ पर उसका भव्य स्वागत हुआ। शादी के बाद की सभी रस्में हुई। उन तीनों के ससुराल वाले ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। तीनों सुबह देर से उठती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही खाना खाया करती थी और कभी कभी पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास ने उन्हें कितने बार टोका भी, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं सुनी और अपने मन का करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों कन्याओं के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। तीनों के पति को व्यापार में अत्यधिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने के कगार पर आ गया। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटा ही होता गया, जिससे घर में अशांति फैल गई। हमेशा लड़ाई झगड़े होने लगे। सबसे
जब से ये तीनों कन्याएं उनके घरों में रहने चली गई, तब से अनेक उनके घर में संकट आने लगे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ गया और वे सब झोपड़ी में रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं की, इसीलिए वो अपने पति के घर छोड़ मायके में आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने पिता के घर भी आकर उनकी आदत नहीं बदली और घर पर भी आकर वे तीनों बहनें बड़े मौज मस्ती से रहने लगी। वहाँ भी वे तीनों देर से उठती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही खाना खाया करती थी, जिस कारण से उन्हें पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके दरवाजे पर भगवान विष्णु एक साधु के रूप में आते हैं। सेठ ने उनका स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उसका निवारण हेतु उपाय पूछा। सेठ ने अपनी कन्याओं को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी बताया। जैसे ही साधु ने सेठ की उन तीनों कन्याओं को देखा तो उन्हें हकीकत पता चल गई और तीनों बहनों के चारों तरफ नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था जो उनके साथ चल रहा था। वह जहाँ पर भी जाती थी वह नकारात्मक ऊर्जा उनके पीछे जाती थी। उस साधु ने सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटी के आदतों के कारण उनके चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है, इसीलिए ये जहाँ भी जा रही है वहाँ पर दुख और संकट आ रहा है। तुम्हारी तीनों कन्याएं बहुत ही आलसी है, देर से उठती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान किए ही भोजन करती है। यही वजह है कि उनके जीवन में परेशानियां आ रही है। फिर उस साधु ने सेठ को और उनकी कन्याओं को अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां दिए और उसका रोजाना पालन के लिए कहा। विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, स्नान के 4 प्रकार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, देव स्नान करना, आर्ष स्नान करना, मानव स्नान और दानव स्नान। ये समय के अनुसार शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में करने वाले स्नान को सर्वोत्तम स्नान माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से 1 से 2 घंटे पहले का समय 4 बजे सुबह बोल सकते हैं। शास्त्रों में ये समय सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इस समय वातावरण में काफ़ी शुद्धता और ऊर्जा व्याप्त होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, ये समय सभी देवी देवताओं का समय होता है। इस तरह देवी देवताओं को याद करते हुए 4 बजे सुबह में किए जाने वाले स्नान को सर्वोत्तम स्नान कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से और स्नान के बाद सूर्य देव को जल देने से जीवन की सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूरा दिन मनुष्य का तन मन ताजगी से भरा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मनुष्य को कभी कोई रोग तथा बीमारियां का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 7 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान, इस स्नान को भी सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए देव स्नान करने से तन मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। देव स्नान करने से व्यापार में, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। सारे प्राणियों को सभी सुख की प्राप्ति होती है। सुबह सुबह जब आकाश में तारे दिखाई देते हैं, उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी स्नान श्रेष्ठ होता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा जाता है। ये स्नान सूर्योदय के बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी शुभ माना गया है।
शरीर में पूरा दिन ताजगी भरा रहता है, जो हमें किसी भी कार्य में रुकावट न आने देता है। परंतु मनुष्य को सूर्योदय के 3 घंटे बाद कभी भूल से भी स्नान नहीं करना चाहिए, यानी कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनिवार्य नहीं है। इस समय वातावरण में देवी देवताओं की शक्तियाँ बहुत कम रहती है, इसलिए मनुष्य में पूरा दिन आलस से भरा रहता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भरी रहती है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से मनुष्य को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसा प्राणी जिस स्थान पर भी जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। तभी साधु महाराज कहते हैं, तुम्हारी ये तीनों कन्याएं सुबह देर से स्नान करती है, जिस कारण से उसके ससुराल की सारी संपत्ति खत्म हो गई है और सब अब तुम्हारी भी संपत्ति नष्ट हो रही है। सूर्योदय होने से बहुत देर बाद भी जो मनुष्य स्नान नहीं करते हैं उनके मन में पूरा दिन गुस्सा, द्वेष, नकारात्मकता और चिड़चिड़ापन बना रहता है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, जिससे इसके मन काम में मुश्किलें आ सकती है, इसलिए रोजाना ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। तभी श्री हरि रूपी साधु कहते हैं, इस पवित्र समय में स्नान करके भगवान की पूजा, भक्ति से आराधना, प्रार्थना और पूजा अर्चना करने से और सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे तन मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्या के समय और रात्रि के समय जरूरी ना हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फिर सेठ की तीनों कन्याओं को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने ससुराल में रहने चली गई और उन साधु के द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। वे सारे नियमों के पालन करने से उनके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई और धीरे धीरे उनके पतियों का व्यापार भी उन्नति होने लगा और उनका सारा धन संपत्ति फिर से वापस मिल गया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, और तीनों बहनें खुशी से के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए हमें इस सारे नियमों का पालन अवश्य ही करनी चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान अशुभ माना जाता है। कोशिश करें 8 बजे से पहले स्नान करने का। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। श्री हरि विष्णु भगवान का अनादर नहीं कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचे।